हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑटोमेटा के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है एग्जांपल्स ऑन डीएफए पार्ट 2। सो हम डीएफए के बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। एक पार्ट हमने देख लिया है, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद और भी कुछ पार्ट्स आएंगे, तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डीएफए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस सेकेंड पार्ट में हम ये सारे 10 तरह के डीएफए देखेंगे कि इसे कैसे हम डिज़ाइन करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। ये है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विथ आइदर 0 0 और 1 1। अभी तक हमने जो देखा था वो केवल सिंगल किसी स्ट्रिंग के बिगिनिंग से था कि बिगिन विथ 0 1 0 0 1 1 इस तरह से। या अगर इसे हम ए बी के टर्म में भी लेंगे तो भी हम कर सकते हैं। 0 को ए से रिप्लेस कर दीजिए, 1 को बी से। इस तरह से हम ए बी ए 3 4 कोई भी लेटर के हो। बट अब हम आइदर वाला देखेंगे कि इस टाइप का पैटर्न रहे तो क्या होगा, कि आइदर समथिंग और समथिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ए है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विथ आइदर 0 0 और 1 1। तो देखिए सबसे पहले हम एक स्टार्ट स्टेट लेंगे क्यू नॉट। ठीक है, और हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रिंग यहाँ पे क्या क्या होगा। तो बेसिक स्ट्रिंग जो होगा इस लैंग्वेज का क्या होगा, 0 0 होगा, 1 1 होगा, इसका 0 0 0 होगा या 1 0 0 होगा। सॉरी बिगिनिंग है ना, तो 0 0 0 होगा या 0 0 1 होगा, फिर 1 1 0 होगा या 1 1 1 होगा। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रिंग 0 0 और 1 1 है। ठीक है, तो पहले इन दोनों स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हम बना लेंगे मशीन। सो 0 0 के लिए क्या बनाएंगे, 0 Q1 0 Q2। ठीक है, और Q2 हमारा हो जाएगा फाइनल स्टेट। ठीक है, सिमिलरली 1 1 के लिए भी बना लेंगे। तो चूंकि दोनों अलग अलग पैटर्न है इसलिए हम स्टेट अलग अलग रखेंगे, 1 Q3 और 1 Q4। ठीक है, ये भी हम फाइनल स्टेट बना लेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्ट हो गए। ओके, अब यहाँ से हर एक, चूंकि डीएफए है तो हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए हमें डिफाइन करना होगा कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो यहाँ तो 0 1 के लिए दोनों हो गया। ठीक है, अब देखेंगे Q1 पे अगर 1 आए तो क्या होगा। तो देखिए चूंकि बिगिनिंग वाला केस है, बिगिनिंग वाले केस में क्या होता है कि अगर पैटर्न खराब होता है तो उसे हम डेड स्टेट में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए Q1 पे अगर 1 आ जाए तो 0 1 वाला केस बन जाएगा बिगिनिंग, तो पैटर्न खराब हो गया, तो इसे हम एक डेड स्टेट में भेज देंगे Q5। और डेड स्टेट क्या होता है, वहाँ से फिर ना वापस आ सके, इसलिए 0 1 पे इसको यहीं रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 0 1 दोनों केस बन गया। अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 पे क्या होगा कि अगर 1 से स्टार्ट होगा और 0 आ जाए तो 1 1 वाला पैटर्न नहीं बन के 1 0 से स्टार्ट वाला पैटर्न बन जाएगा। तो ये भी एक हम पैटर्न नहीं चाहते हैं। बिगिनिंग वाले केस में हम नहीं चाहते कि बिगिनिंग का पैटर्न खराब हो, तो इसको भी मैं एक ऐसे स्टेट में भेज देंगे 0 पे, ताकि ये फिर से वापस ना आ सके। इसको भी डेड स्टेट में 0 पे भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों स्टेट पे 0 1 के लिए डिफाइन हो गया। अब फाइनल स्टेट जो Q2 है, यहाँ पे 0 1 के लिए क्या होगा। तो एक बार हमें वो पैटर्न मिल गया एक्सेप्टिंग, फिर तो कुछ भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने 0 0 देख लिया स्टार्टिंग में, तो इसको तो एक्सेप्ट होना ही है हर एक केस में। तो 0 1 किसी भी केस में ये फाइनल में ही रहेगा। सिमिलरली इसने 1 1 देख लिया है, तो यहाँ पे 1 1 से स्टार्ट होने के बाद ये अब कुछ भी आएगा बाद में तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यही हो गया हमारा डीएफए फॉर ए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये दोनों स्टेट जो है हम मर्ज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ से फिर हम बैक किसी डिफरेंट स्टेट पे नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों स्टेट सिमिलर है, तो हम इस दोनों को अलग अलग ना लिख के सिंपली इसको 1 पे डायरेक्ट हम 1 पे यहाँ भी भेज सकते थे और इस स्टेट को हम हटा सकते थे। ठीक है, तो ये वैसे डीएफए मिनिमाइजेशन का टॉपिक है। डीएफए मिनिमाइजेशन जो हम बाद में देखेंगे कि हम मिनिमम स्टेट में कैसे करेंगे डीएफए। बट यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि चूंकि ये दोनों स्टेट सिमिलर है इसलिए हम मिला दिए। अगर ये कहीं डिफरेंट स्टेट में जाता तो हम नहीं कर सकते थे, बट ये चूंकि सेल्फ लूप में ही सेम स्टेट पे ही रह रहा है तो 1 पे हम डायरेक्ट इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं और एक ही फाइनल स्टेट रख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा डीएफए होगा फॉर एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विथ आइदर 0 0 और 1 1। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, और हमेशा नोट करिएगा जहाँ भी बिगिनिंग वाला कंडीशन रहता है ना, तो वहाँ ये डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट रहता ही है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। ये हटा देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट एंडिंग विथ आइदर 0 0 और 1 1। तो एंडिंग विथ आइदर 0 0 और 1 1 में क्या होगा, यहाँ भी जो स्ट्रिंग्स बनेंगे बेसिक स्ट्रिंग्स पहले क्या होगा, 0 0 ही बनेंगे और 1 1 ही बनेंगे, 0 0 1 1। फिर चूंकि एंड है तो आगे में कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा 1 0 0, उसके बाद 0 1 1 होगा, 1 1 1 होगा। इस तरह से कुछ भी जिसका एंड या तो 0 0 से हो 1 1 से हो। तो बेसिक स्ट्रिंग यहाँ भी 0 0 या 1 1 है, तो यहाँ भी उसी तरह से बनेगा। चलिए Q0 0 के लिए Q1, पहले 0 0 के लिए कर लेते हैं, Q2 Q3 Q4। ठीक है,
ये 0 0 एक्सेप्ट करेगा, ये 1 1 एक्सेप्ट करेगा। दो पार्ट बना लिए क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग डिफरेंट है, ये भी फाइनल है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ तो 0 1 के लिए दोनों के लिए डिफाइन है बिगनिंग स्टेट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q1 पे 0 के लिए तो है, अगर 1 आ जाए तो क्या, तो चूँकि एंडिंग विथ आइदर 0 0 और 1 1 है, तो अगर 1 आ जाए तो क्या इसके पास एक्सेप्ट होने का ऑप्शन है? यस, एक्सेप्ट होने का क्या ऑप्शन है कि 1 के बाद अगर और 1 आ जाए तो 1 1 से एक्सेप्ट हो जाएगा, या अगर उसके बाद फिर 0 आए तो फिर 0 0 से एक्सेप्ट होगा। तो वो तो हम देख लेंगे कि 0 आएगा तो क्या। अभी 1 के लिए इसको एक ऐसे स्टेट में भेज देते हैं जिसमें एक और 1 आने पे एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको ये स्टेट कौन सा है, यहाँ Q3 एक ऐसा स्टेट है जहाँ से एक और 1 आने पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसको 1 पे हम यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 1 दोनों डिफाइन हो गया। सिमिलरली Q3 पे 1 के लिए डिफाइन है, 0 के लिए क्या, 0 के लिए हम डिफाइन करेंगे तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो लास्ट में एक और 0 पे फाइनल स्टेट में पहुंच जाए, क्योंकि 0 0 से भी तो एंड हो सकता है ये स्ट्रिंग। तो इसीलिए ऐसा कौन सा स्टेट है जो 0 आने पे एंड कर सकता है फाइनल स्टेट में, वो है Q1। तो यहाँ पे Q1 पे फिर 0 आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के लिए हम 1 0 डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये एंडिंग विथ 0 0 या 1 1 है, तो यहाँ सेल्फ लूप नहीं कर सकते। यहाँ क्या करना होगा कि यहाँ पे 0 0 से ये यहाँ आ चुका है, बट अगर मान लीजिए कि अगर ये फिर से 0 आ जाए, ठीक है, अगर ये फिर से 0 आ जाता है तो यहाँ पे तो 0 में अगर 0 आएगा तो चलो पैटर्न तो खराब नहीं होगा, 0 0 0 है, 0 आएगा तो 0 से 0 पे ही रहेगा, तो ये 0 पे हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप डाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी गुड। बट अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो फिर हम इसको सेल्फ लूप नहीं डाल सकते, इसको फिर एक ऐसे स्टेट की जरूरत होगी जहाँ से एक और 1 आने पे ये फाइनल स्टेट में पहुँच सके। तो ऐसा स्टेट कौन सा है, ये Q3, इसीलिए 1 आने पे इसको हम Q3 में डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 के लिए क्या होगा, जैसे ही 0 आएगा तो 1 1 से ये पहुँच चुका था, बट 0 आ गया तो इसको कम से कम 0 0 चाहिए मिनिमम एक्सेप्ट होने के लिए, और ठीक है। तो इसको मैं एक ऐसे स्टेट में डालेंगे जहाँ एक और 0 से एक्सेप्ट हो जाए। तो इस बार ये 0 पे यहाँ चला जाएगा, क्योंकि Q1 एक ऐसा स्टेट है जहाँ एक और 0 से फाइनल में पहुँच जाता है। और यहाँ 1 आने से क्या होगा, चूँकि 1 1 से आया हुआ है फाइनल में, तो और कितने भी 1 आ जाए सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो 1 1 1 1 ही रहेगा लास्ट में, तो 1 से सेल्फ लूप में रहेगा। तो ये हो गया हमारा DFA फॉरवर्ड B की एंडिंग विथ आइदर 0 0 और 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा DFA, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट DFA हम बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट जो तीसरा है C, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सब स्ट्रिंग 0 0 और 1 1। अब कंटेनिंग वाला केस है, यहाँ भी देखिए कंटेनिंग वाले केस में भी जो हमारा लैंग्वेज बनेगा, बेसिक लैंग्वेज तो यही बनेगा कि 0 0 है, 1 1 है, ठीक है। उसके बाद आगे में भी कुछ भी हो सकता है 0 0, या इसके पीछे भी कुछ भी हो सकता है, बस वो 0 0 या 1 1 रहना चाहिए। फिर जैसे आगे में भी 1 1 के कुछ भी रह सकता है, 1 1 के पीछे भी कुछ रह सकता है। इस तरह से ये सारे स्ट्रिंग बनेंगे, ठीक है, कि कंटेनिंग वाला है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करेंगे, पहले बेसिक स्ट्रिंग 0 0 और 1 1 के लिए हम बना लेंगे। तो 0 0 के लिए बनाएंगे तो Q0 0 Q1 0 Q2, ये फाइनल स्टेट। 1 1 के लिए Q3 और 1 Q4, ठीक है, ये भी फाइनल स्टेट। 0 0 1 1 वाला केस बन गया। अब देखिए यहाँ पे 0 आने से क्या, ठीक है, यहाँ पे 0 आने से क्या, सॉरी यहाँ पे 0 आया हुआ, यहाँ पे 1 आने से क्या, और यहाँ पे 0 आने से क्या, सबके लिए हर एक स्टेट के लिए डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो हमें क्या करना है कि या तो 0 0 वाला कंटेन करना चाहिए या 1 1 वाला, ठीक है। तो हमें चाहिए कि मिनिमम हमें अगर एक और 1 आ जाएगा तो हमें एक्सेप्ट करवा देना है, 1 1 वाला बन जाएगा। तो इस ऐसे स्टेट में भेज देंगे कि एक और 1 से एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा स्टेट कौन सा है, Q3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो कम से कम 0 0 बन जाए और एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि 0 0 या 1 1 कुछ भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ऐसा स्टेट कौन सा है कि कम से कम एक और 0 पे एक्सेप्ट हो जाए, तो ये Q1, तो इसको हम 0 पे यहाँ भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से फिर फाइनल स्टेट के लिए सोचेंगे, यहाँ 0 1 पे क्या। अब ये चूंकि कंटेनिंग वाला है तो एक बार इसने 0 0 या 1 1 देख लिया है तो फिर इसको कुछ भी आए कोई भी स्ट्रिंग फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम सेल्फ लूप कर देंगे। 0 या 1 कुछ भी आए सेल्फ पे ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी 0 या 1 आए कुछ भी है, क्योंकि इसने फाइनल स्टेट देख लिया। यहाँ भी वही वाली बात हो जाएगी जैसा हमने ए वाले में किया था, चूंकि ये दोनों स्टेट कहीं और नहीं जा रहे हैं, सेल्फ लूप पे ही सेम रह रहे हैं और दोनों फाइनल स्टेट हैं। तो हम चाहें तो इसको 1 पे डायरेक्ट यहाँ भी भेज सकते थे और एक ही फाइनल स्टेट रख सकते थे, इसको हम हटा सकते थे, ठीक है। वैसे ये DFA मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस स्टेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी और स्टेट पे जाता तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, बट चूंकि ये सेल्फ में ही जा रहा है तो हम यहीं एक ही फाइनल स्टेट से काम चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा DFA जो है C वाले क्वेश्चन का, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग 0 0 और 1 1। तो चलिए इसको अब हम हटा के D बना लेते हैं, ठीक है।
डी क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विथ जीरो। अब देखिए अभी तक आइदर और वाला केस चल रहा था, अब एंड वाला केस चल रहा है कि दोनों कंडीशन मिला देना है कि बिगिनिंग भी पर्टिकुलर सिंबल से होनी है, एंडिंग भी पर्टिकुलर सिंबल से होनी है। जैसे जीरो ये 1 के लिए भी कर सकते थे, तो चलिए जीरो के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें स्ट्रिंग क्या क्या बनेंगे। तो सबसे बेसिक स्ट्रिंग जो बनेगा वो क्या है, बिगिन एंड एंड विथ जीरो। सबसे बेसिक स्ट्रिंग तो जीरो ही बनेगा। जीरो क्या है, बिगिन एंड दोनों जीरो हो रहा है, उसके क्या 0 0 बन जाएगा, 0 1 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 0 0 0 बन जाएगा, या 0 0 1 बीच में कुछ भी, अगर सब मतलब दोनों का एंड बिगिनिंग का एंड 0 से होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का सारा स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए हम बना लेंगे। बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, एक Q0 और बेसिक स्ट्रिंग है हमारा 0 Q1, ये हमारा हो गया एक्सेप्टिंग स्टेट। बेसिक स्ट्रिंग तो हो गया। अब एक एक के लिए करते हैं। अब चूंकि बिगिनिंग वाला कंडीशन जहाँ भी रहता है, हमें याद रखिए हमें एक डेड स्टेट बनाना होता है जो बिगिनिंग वाले क्राइटेरिया को फॉलो ना करे। तो यहाँ बिगिनिंग वाला क्राइटेरिया फॉलो क्या नहीं कर रहा है, अगर बिगिन 0 की जगह 1 से हो जाए तो हमारा पूरा स्ट्रिंग का पैटर्न खराब हो जाएगा। इसलिए 1 वाले को तो हमें एक भेज देना है ऐसे डेड स्टेट में जहाँ से वापस ना आ सके, ठीक है। तो बिगिनिंग वाले जितने भी DFA बनेंगे सब में एक डेड स्टेट बनेगा जो बिगिनिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा उस केस के लिए। तो बिगिन विथ 0 नहीं फुलफिल करा है तो 1 वाले को हम यहाँ भेज दिए, तो यहाँ 0 और 1 दोनों के लिए हमारा स्टेट डिफाइन हो गया। बट व्हाट अबाउट Q1, यहाँ से अगर मान लीजिए 0 आता है फिर से तो क्या हो जाएगा, 0 अगर फिर से आता है, ठीक है, तो ये तो जितना भी 0 आए ये यहीं रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बिगिन 0 से हो रहा है तो एंड भी 0 से ही होगा। 0 0 0 0 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट कि अगर यहाँ 1 आता है, तो यहाँ अगर 1 आता है तो हमें फिर से ऐसा स्टेट चाहिए जहाँ 0 आने से एक्सेप्ट हो सके। तो अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये स्टेट तो ये है Q0 जहाँ से 0 आने पे एक्सेप्ट हो जाएगा, बट यहाँ से दिक्कत है। यहाँ से अगर हम यहाँ भेज देते हैं 1 आने पे तो हो सकता है कि और 1 आ जाए और उसके बाद में 0 आए तो हमें एक्सेप्ट करना पड़े, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर यहाँ से एक और 1 आ गया तो ये डेड स्टेट में चला जाएगा। फिर 0 आए चाहे 1 आए एक्सेप्ट में नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो जहाँ से फिर हमें 0 आने पे वापस आ जाए और वो डेड वाले में ना जाए किसी भी कंडीशन में। तो ठीक है, इसके लिए एक नया स्टेट बना लेंगे Q3 जो फिर से 1 पे Q3 और जो फिर से 0 आने पे यहाँ आए। और इसका फ़ायदा क्या रहेगा, क्योंकि इस स्टेट पे कितने भी बीच में 1 आए हमें उसको एक पॉसिबिलिटी रखनी है कि अगर और 0 आता है तो तुम फाइनल स्टेट में जा सकते हो। तो इसीलिए इसका 1 पे यहाँ पे एक सेल्फ लूप होगा कि बीच में कितने भी 1 आ जाए ये इसी स्टेट पे घूमता रहेगा और यहाँ पे इसके पास चांस रहेंगे कि 0 आने पे फिर से फाइनल स्टेट में चला जाए। तो ये होगा हमारा DFA, ये डी वाले क्वेश्चन का, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है E, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विद 0 एंड एंड विथ 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया, उसमें बिगिन विद 0 एंड विथ 0 था, दोनों सेम था। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ही चेंज करना है कि एंड विथ 1 वाला कर देना है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे बेसिक स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, बिगिन विद 0 एंड विथ 1 में 0 1 होगा, 0 और एंड से। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, इस तरह से ये बस सब स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा लेते हैं, बिगिन विद 0 एंड एंड विथ 1। तो Q0 बिगिन 0 स्टेट चेंज कर देते हैं Q1 और एंड विथ 1, ये वाला कंडीशन फुलफिल करके Q2 और इसको बना देते हैं फाइनल। ये तो बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अलग अलग के लिए क्या। तो पहले देखेंगे चूंकि ये बिगिनिंग वाला कंडीशन एक है तो एक तो डेड स्टेट बनाना पड़ेगा जो बिगिनिंग कंडीशन को फुलफिल ना करे। तो बिगिन विथ 0 है तो ठीक है, अगर बिगिन विथ 1 हो गया तो बिगिनिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक डेड स्टेट बना देंगे Q3 जहाँ से फिर वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है, ट्रैप हो जाएगा इस स्टेट में। ये तो हो गया बिगिनिंग कंडीशन के लिए। अब एंडिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि Q1 पे 1 के लिए डिफाइंड है, 0 के लिए क्या होगा। तो अगर 0 आएगा Q1 पे, ठीक है, तो हमें क्या इसके पास चांसेस है कि 1 आने पे एंड एक्सेप्ट हो जाए। यस, ये इसके पास चांसेस हमेशा रहेगा क्योंकि बिगिन भी 0 होकर आया है, बीच में कितना भी 0 आए 1 आने पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो इसको जब तक 0 आएगा इसको हम यहीं पे रखेंगे ताकि जैसे ही 1 आए इसको हम एक्सेप्ट कर दें। तो ये वाला Q1 वाला तो हो गया केस दोनों। Q2 पे क्या, Q2 पे अगर 0 आता है तो क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं, बिगिन विद 0 तो एंड विद 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एक ऐसे स्टेट में हमको रखना है ताकि 1 आने से एंड हो सके। तो ऐसा स्टेट कौन सा है, देखिए Q1 है, तो इसको हम 0 आने पे Q1 पे भेज देंगे, ठीक है, 0 आने पे Q1 पे भेज देंगे ताकि 1 आने से एंड हो जाए। व्हाट अबाउट अगर 1 आए तो क्या, 1 चूंकि ये 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट में आया है तो 1 जब तक आएगा एक्सेप्ट ही स्टेट में रहेगा क्योंकि 1 से ही एंड होना है इसको। तो 1 कितने बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 पे इसको हम सेल्फ लूप में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिगिन 0 एंड एंड विथ 1 वाला केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ई वाले क्वेश्चन का DFA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा ये है
कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल। अभी देखिए 0 1 भी नहीं बोला है, बोला है कि सेम सिंबल, या तो मतलब अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से ही एंड होना चाहिए, अगर 0 से 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से एंड होना चाहिए। तो अभी दोनों दो केस बनाने पड़ेंगे। तो अब जो है हमारा थोड़ा सा टफ हो रहा है यहाँ पे। एल जो है लैंग्वेज जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से एंड होना चाहिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से एंड होना चाहिए, बेसिक तो यही बनेगा। उसके बाद क्या है, 0 0 बन सकता है, 1 1 बन सकता है, 0 0 0 बन सकता है, 0 1 0 बन सकता है, या 1 0 1 बन सकता है, 1 1 1 बन सकता है। इस तरह से ये सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q0। अब बेसिक स्ट्रिंग या तो 0 और 1 दोनों एक्सेप्ट करवाने होंगे। तो 0 जब एक्सेप्ट करवाएंगे तो एक Q1 बनाना होगा, दोनों केस अलग अलग रखेंगे। तो कि बिगिन एंड विथ सेम सिंबल वाला है, यहाँ से Q2, इसको भी हम एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे। 0 1 दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं Q0 पे तो डिफाइन हो गए 0 1 के लिए क्या बेसिक स्ट्रिंग। अब 0 0 0 1 ये सब वाले केस के लिए देख लेते हैं। तो Q1 पे अगर 0 आए तो देखिए बोला कि सेम सिंबल से एंड होना है, ठीक है। तो Q1 पे अगर 0 आए तो देखिए 0 से यहाँ पहुँचा था, 0 से ही एंड होगा ये, तो ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का 0 वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। 1 आने पे क्या, 1 आने पे इसको फिर से कैसे स्टेट में ले जाना है जहाँ से 0 आने पे ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब ये हम Q0 पे भी भेज सकते हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ से 1 आने पे यहाँ भेज देंगे तो यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी। यहाँ अगर भेजेंगे तो फिर ये 1 आने से भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक और एक्सेप्टिंग स्टेट है जो 1 से एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम Q0 पे नहीं भेज सकते हैं। इसको हम एक नया स्टेट बनाएंगे Q3, ठीक है, 1 आने पे, जो कि फिर 0 से ही एक्सेप्ट हो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था तो 0 से ही एक्सेप्ट हो, ठीक है। इसलिए Q3 हम बनाएं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ इसका कंप्लीट। और Q3 पे क्या होगा कि अगर 0 आने पे तो हो गया फाइनल स्टेट, 1 आने पे क्या, तो 1 आने पे इसको ऐसे स्टेट में ले जाना है जहाँ पे फिर 0 आने पे एक्सेप्ट होने का प्रोबेबिलिटी रहे, ठीक है। तो ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट Q3 खुद है, इसीलिए 1 आने पे हमें लूप में इसको रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। सिमिलरली यहाँ पे 0 और 1 के लिए क्या, 0 आएगा तो हमें चूंकि 1 से स्टार्ट हुआ है तो ऐसे स्टेट चाहिए जो 1 से एंड हो। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे एक नया स्टेट बनाएंगे Q4 जो कि फिर 1 से एंड हो सके, ओके। और यहाँ पे अगर 0 आएगा तो क्या, यहाँ पे 0 आएगा तो फिर हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो कि 1 आने से एंड हो। तो यहाँ पे हम 0 का सेल्फ लूप रख देंगे। चलिए, तो इसका हम सेल्फ लूप रख देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा बन गया ये, ठीक है, ओके। तो ये DFA हमारा हो गया किसका, F का, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि ये द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल वाला कैसे होगा। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रिंग्स हैं वो क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होगा तो 1 से एंड होगा, 1 से स्टार्ट होगा तो 0 से एंड होगा। इस तरह से ये सारे पैटर्न बनेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट के लिए अलग अलग बना लेंगे बेसिक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। तो Q0, ठीक है। अभी ये अगर 0 से स्टार्ट होगा Q1 तो इसको 1 से एंड होना चाहिए Q2, और सिमिलरली अगर 1 से स्टार्ट होगा Q3 तो इसको 0 से एंड होना चाहिए Q4। बेसिक स्ट्रिंग के लिए हमने बना लिया, ठीक है, डिफरेंट सिंबल। अब यह हर एक जगह पे 0 और 1 के लिए देखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर Q1 पे 0 आए तो क्या क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में 1 आ सकता है, यस। यहीं पे अगर रहेगा तो 1 आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 0 के लिए तो इसको हम सेम लूप में रख देंगे, ठीक है। सिमिलरली Q3 पे अगर यहाँ पे 1 आए तो क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है 0 आएगा फ्यूचर में एक्सेप्ट होगा, यस। अगर 0 आएगा तो यहीं पे रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 0 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट है कि फाइनल स्टेट में व्हाट अबाउट 0 और 1 आने पे। तो अगर यहाँ पे 0 आता है तो हम 0 से स्टार्ट हुए हैं तब यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो 1 से एंड होने पे यहाँ पहुँचे। तो ऐसा स्टेट कौन सा है, Q1। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ भेज देंगे ये 0 आने पे, ठीक है, ताकि ये 1 आने पे फिर से फाइनल स्टेट में जा सके। और 1 आने पे क्या, चूंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1 आने पे इसको सेम स्टेट में रखेंगे, फाइनल स्टेट में है ही, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 1 से एंड हो ही सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या 1 से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग सब है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 आएगा तो हमको एक 0 आएगा तो इसको फाइनल स्टेट में रखना है, क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ तो 0 पे एक्सेप्ट होना चाहिए। और अगर 1 आता है तो एक ऐसे स्टेट में जाना चाहिए जो 0 से फाइनल स्टेट में पहुँच सके। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, ये खुद ये स्टेट। तो यहाँ पे हम 1 आने पे Q3 में रख डाल दिए ताकि फिर से 0 पे एक्सेप्ट हो जाए। तो ये होगा G का DFA, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट लेंथ ऑफ W इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये जितने लेंथ वाले क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक वाले, ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हमें बस केवल लेंथ चेक करना होता है और इसमें
लेंथ पे सारे कंडीशंस लगते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे देख लेते हैं। जैसे ये है कि सेट अप ऑल स्ट्रिंग सच दैट W इज इक्वल टू 2, तो इसके जो वर्ड्स होंगे वो क्या क्या होंगे, चूँकि 0 1 पे डिफाइंड है ये सारी लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए इस लैंग्वेज में ये 4 स्ट्रिंग ही रहेंगे। अभी तक जितने भी लैंग्वेज हम देख रहे थे सब इनफाइनाइट थे, बट ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, ये 2 स्ट्रिंग वाले ही होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हम DFA बनाएंगे, तो देखिए स्टार्ट करेंगे Q0 और 0 1 कुछ भी आए हम लेंथ काउंट करने के लिए स्टेट चेंज करेंगे। ये हो गया 1 लेंथ वाले सारे Q1 पे आ गए। सिमिलरली हम 0 1 कुछ भी आए हम बना देंगे Q2, ठीक है। अब ये हो गए 2 लेंथ वाले सारे एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्टिंग स्टेट बन गया। अब हमें क्या चाहिए कि इसके अलावा जो भी 3 4 5 लेंथ आए सब रिजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेड स्टेट बना देंगे और सबको रिजेक्ट स्टेट में भेज देंगे। एक Q3 बना देंगे जो कि डेड स्टेट होगा। अब इस पर कुछ भी आए 0 1 हम उसको यहीं रखेंगे, क्योंकि 2 लेंथ वाले के अलावा जो भी बचेगा उसको हमें सबको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कि 2 लेंथ वाले सारे इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे। देखिए हर एक पे 0 1 डिफाइंड भी है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ भी 0 1 हो जाए, कुछ भी आ जाए हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा DFA फॉर लैंग्वेज विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट लेंथ इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो अब क्या है कि इसमें वो सारे स्ट्रिंग आएंगे जो 2 से कम लेंथ वाले, लाइक एक तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होगा, इसका भी लेंथ 2 से कम है, 0 होता है। 1 लेंथ वाले लाइक 0 1, ठीक है। और 2 लेंथ वाले जो हम कर रहे थे 0 0 0 1, ठीक है, 1 0, ठीक है, एंड 1 1, ये सब। इसके अलावा जो भी है सब एक्सेप्ट, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए भी वही है कि हम सबसे पहले बेसिक स्टेट बनाएंगे और इसी को एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे, क्योंकि जो हमारा एप्सिलॉन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। अब 1 लेंथ वाले के लिए क्या है कि 0 या 1 कुछ भी आए, ठीक है, उसको हमें एक एक्सेप्टिंग स्टेट में भेजना है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाएगा 0 1, ये 1 लेंथ वाला सब एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली 2 लेंथ वाला भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 लेंथ वाला जितना भी है वो सब एक्सेप्ट होना चाहिए। ये भी एक एक्सेप्टिंग स्टेट होगा, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया। अब इसके अलावा जो भी इससे बड़ा लेंथ वाला आएगा वो सब हमें रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है भाई, क्योंकि इससे बड़ा वाला हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। लैंग्वेज में लिखा हुआ लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इक्वल्स टू 2 तक हम सब एक्सेप्ट करवा लिए। तो अब जो हम एक डेड स्टेट बना देंगे और वो डेड स्टेट ऐसा बना देंगे कि इसके बाद कुछ भी आए हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे 0 1 कुछ भी आए, उससे बड़ा लेंथ वाला सब हमें रिजेक्ट कर देना है। तो यही हो जाएगा हमारा लैंग्वेज फॉर ऑल स्ट्रिंग सच दैट W लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। ये वाला है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में क्या है, वही जो कंडीशन लगेगा, ऐसा लगेगा कि 0 1 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके बाद 2 या 2 से बड़े वाले सब एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रिंग बनेगा वो क्या है, वो 0 0 1 1 0 1 1 0, फिर 0 0 0 3 4 सब होंगे। तो इसमें भी बहुत सिंपल, सबसे पहले बेसिक स्टेट बनाएंगे, ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 लेंथ वाला है। देन 1 लेंथ वाला कौन सा होगा, 0 1 कुछ भी आए हम एक स्टेट चेंज कर देंगे Q1 और इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 लेंथ वाला है। अब 2 या 2 से ज़्यादा लेंथ वाले सब एक्सेप्ट करवाना है। तो फिर से अगर 0 1 आएगा तो हम एक ऐसे एक्सेप्टिंग स्टेट में ले जाएंगे जो ये एक्सेप्ट कर ले। तो ये 2 लेंथ वाला एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया Q2। और यहाँ से चूंकि 2 या 2 से बड़े लेंथ वाले सब एक्सेप्ट करवाने हैं तो एक सेल्फ लूप दे देंगे जो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से अब कुछ भी आए 0 या 1 वो एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि 2 3 4 5 लेंथ वाले सब इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा DFA किसका, ये वाले क्वेश्चन का, J का, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सच दैट W ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमने बहुत सारे DFA देखे, 10 तरह के। पिछले वीडियो में हमने 6 तरह के देखे थे, तो 16 टाइप्स ऑफ DFA हमने सारे कवर कर लिए हैं। और इस तरह से कम 40-50 DFA देखने के बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे जो होगा हमारा NFA, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।